कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों के सामने पॉडकास्ट लेकर आती हूं तो वो बहुत ही स्पेशल होते हैं, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं और ये पॉडकास्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई चल क्या क्या रहा है। तो आज भी एक ऐसा ही पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेकर आई हूं जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है कि क्या कुछ आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आज के युवा जो ये सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे करना क्या है, कैसे करना है, जो आज कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, उनके लिए इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ खास होने वाला है। क्योंकि मैं जो गेस्ट आज लेकर आई हूं और जिनसे आपकी मुलाकात कराने वाली हूं, जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको कुछ ऐसी चीजें आज देकर जाएंगे कि इस पॉडकास्ट को आप बार बार देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उनसे जुड़ने के लिए तो खास तौर पर। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं बाबा इंद्रप्रीत सिंह जी, जो सत्कार्मिक मिशन फाउंडेशन के संस्थापक है। बहुत कुछ खास है आज इनके पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कैसे है सर आप? बिल्कुल ठीक। सर जब भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करती हूँ तो बहुत अच्छी, इससे पहले भी जब किया था तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उस वक्त मैंने ग्रैब की, बहुत कुछ सीखा आपसे। और मैं चाहती थी कि दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा युवा है उसके लिए क्या कुछ खास हो रहा है और आप कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, सत्कार्मिक मिशन फाउंडेशन का जो है आप संस्थापक हैं, आपने इसको शुरू किया, तो ये जर्नी कैसे रही? क्या लगा कि मुझे इसकी शुरुआत करनी चाहिए? क्या है सत्कार्मिक फाउंडेशन? देखिए, सत्कार्मिक फाउंडेशन के अंदर हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को और कम्युनिटी एंड वेलफेयर डेवलपमेंट को साथ लेके चले। तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि बंदा धार्मिक भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, बट आसपास की आर्थिक व्यवस्था को बेटर कर सके। तो कोई भी हम प्रोजेक्ट करते थे तो उसके अंदर हमारा रहता था सोशल इम्पैक्ट। और हम लोग एक नया कंसेप्ट लेके आए जिसको हमने बोला स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। तो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स का मतलब था कि आप स्पिरिचुअली तो रहे, बट किस तरीके से आप हर किसी की लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं और उसके अंदर उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर कर सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की थीम के ऊपर सत्कार्मिक मिशन की नींव रखी गई। तो इस मिशन के पीछे जो कहते हैं ना कि जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे हमारी हमारी पीछे उसकी एक प्लानिंग होती है, सोच होती है। तो वो क्या सोच थी कि मुझे ये शुरू करना है, और कैसे कैसे आपने उस सोच को, क्योंकि ये बहुत पहले आपने शुरू किया, एक लंबा सफ़र, 10 सालों का सफ़र है ये आपका, तो तब से लेकर अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, इसके अंदर हम लोगों ने जब शुरू करा तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी लंगर सेवाओं से सीखते हुए हेल्थ केयर लंगर सेवा लगाई। अच्छा, हेल्थ केयर लंगर सेवा कुछ अलग तरीके की हमने लगाई। तो हेल्थ केयर लंगर सेवा के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे हेल्थ कैंप्स लगाए। हेल्थ कैंप्स के अंदर फिर हम लोगों ने देखा कि भाई जो भी लोग आते हैं, स्पेशली बच्चे आते थे और सीनियर सिटीजन आते थे, तो उनको प्रॉब्लम होती थी कि अगर वो जाके कहीं टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट बहुत महंगे होते थे और कई बार उनके टेस्ट की रिपोर्ट सही नहीं आती थी। तो हमने फिर सबसे पहले अपना नेटवर्क बनाया और नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग अलग जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनसे टाई अप करा और शायद संस्था का पहला हेल्थ कार्ड कंसेप्ट लॉन्च किया। आज 10 साल के बाद करीबन 20 लाख से ज्यादा लोग इस हेल्थ कार्ड को यूज करते हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों के अंदर कम से कम 10 करोड़ रुपए की ट्रीटमेंट इन हेल्थ कार्ड के थ्रू हो चुकी है और ये बिल्कुल फ्री हेल्थ कार्ड थे। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप किसी भी आज नर्सिंग होम पे चले जाएं या हॉस्पिटल में चले जाएं या डायग्नोस्टिक सेंटर पे चले जाएं, आप उनको हेल्थ कार्ड दिखाएंगे तो एक आपको वो चैरिटेबल रेट पे डिस्काउंट देगा और प्रायोरिटी के ऊपर ट्रीट करेगा। साथ ही साथ में जब हमने ये देखा तो हमने देखा आज की डेट पे लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत है, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर इश्यूज है, एंजाइटी है, प्लस उसके साथ में ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से आज की डेट में बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी भी बढ़ी हुई है। तो इनके बारे में अवेयरनेस कैसे फैलाएं? तो फिर हम लोगों ने 250 घंटे का करीबन 80 एपिसोड्स का डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स को लेके सबसे पहली हेल्थ केयर सीरीज बनाई। अच्छा। तो वो हेल्थ केयर सीरीज डेडिकेटेडली बनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, जहाँ पे आईवीएफ के ऊपर, अच्छा, उसके बाद माइंडनेस के ऊपर, मेंटल वेलबींग के ऊपर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से हटने के लिए और ड्रग अब्यूज से हटने के लिए, और जो आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लेडीज में भी आती है, ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर की, तो उसके ऊपर ऐसे करके हमने 250 घंटे की 80 एपिसोड्स की, अच्छा, 1.5 साल लगा के ऐसे सीरीज बनाई। और जब हमने ये सीरीज बनाई तो वो लोगों तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल, तो अवेयरनेस के लिए तो हम लोगों ने फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स,
उनको हम लोगों ने पूरी चिट्ठी भेजी, उनको उसका पूरा लिंक भेजा और उनको बोला कि ये आप सारे अपने स्कूल कॉलेज में दिखाएं और अवेयरनेस मैसिव चलाएं। तो आज अगर कोई बंदा उत्तराखंड के अंदर या चमोली में है या कोई पंजाब के किसी पिंड में है या वो महाराष्ट्र के किसी चौल में है, वो उसको अगर लगता है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लेडी आज वो सिर्फ अगर देखेगी तो उसको ये पता चल जाएगा कि क्या सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर के और कैसे मैं ठीक हो सकती हूँ। तो पूरे देश में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने हेल्थ केयर लंगर सेवा में कैंप से शुरू करके बहुत बढ़िया 250 घंटे की 80 एपिसोड की और डॉक्टर्स की प्रोफेशनल्स की 1.5 साल की मेहनत से ये अपनी सीरीज बनाई। तो इस सीरीज को बनाने में आपको लगभग 1.5 साल का समय जो 1.5 साल का लगा और सबसे इसमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई डॉक्टर्स चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं था, तो फिर उनसे टाइम लेना, वहां जाना, स्टूडियो में शूट करना, प्लस उसके साथ में उनकी अवेयरनेस फैलाना। तो आज जो डॉक्टर को दिखा के डायग्नोसिस करते हैं, अगर ये सिर्फ वीडियोस देख लें तो ये वीडियोस देखने के बाद उनको वैसे पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे शायद मैं कैंसर की तरफ जा रहा हूँ या आज मैं ड्रग एडिक्ट हो चुका हूँ या इनफर्टिलिटी मेरे अंदर है, तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे मेंटल वेलबींग, आईवीएफ, इनफर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, कैंसर और ड्रग एडिक्शन, तो ये 4 को लेकर ये सीरीज बनाई गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस मिशन के पीछे की सोच तो आपने बताई और डॉक्टर्स के साथ मैं कहूँगी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि 1.5 साल में आपने 80 एपिसोड्स बनाए हैं और ये बहुत बड़ी कहूँगी उपलब्धि है क्योंकि डॉक्टर्स का टाइम लेना, उनके साथ बैठना, स्टूडियोज में शूट करना, बहुत बढ़िया सर। अब तक फाउंडेशन ने ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं सर जिनका समाज पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है? इसके अंदर जो हमारा एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चला वो चला कोविड के अंदर। अच्छा। कोविड के अंदर जब आपने देखा कि बिना किसी की कास्ट और धर्म देखे हर किसी ने हर किसी की साथ दिया, तो किसी ने एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया, किसी ने ऑक्सीजन का किया, किसी ने क्रिमेशन के लिए किया। तो हम लोगों ने जैसे जैसे कोरोना की वेव खत्म हुई तब हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन ऑफ कोविड विक्टिम्स एक कैंपेन चलाया। उसके अंदर पूरे भारतवर्ष में से एक हेल्पलाइन नंबर दिया और वहां बोला कि अगर आपकी फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर था जिसकी अब डेथ हो गई है और वो नहीं है तो आप हमें बताएं। तो जब वहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि भाई हमारे फादर थे या हमारे हस्बैंड थे, अब वो नहीं रहे, तो उनके लिए हम लोगों ने डोनेशन ड्राइव चलाई। और उस कोरोना काल में जहाँ पे सब लोगों ने बिल्कुल भी पैसा अपने पास रख लिया कि पता नहीं कब जरूरत पड़े, तब जाके करीबन 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ 3 महीने के अंदर और करीबन 80 फैमिलीज के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो आज के टाइम पे उनके बच्चे 7-8 साल के बाद उससे चला रहे हैं। तो रिहेबिलिटेशन के साथ में उन घर के फैमिली विक्टिम्स के चले जाने से जो आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकती थी उसको एक सिस्टम बना के हेल्प करी, तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट रहा। साथ में हम लोगों ने स्टार्ट करा एजुकेशन लंगर सेवा। अच्छा। तो लंगर सेवा का कंसेप्ट ये है कि आज अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप वहाँ पे दान पेटी में 100 रुपए डालते हैं। तो 100 रुपए में से अगर आप 70 रुपए हेल्थ के अंदर और एजुकेशन के अंदर लोगों पे खर्च करें, तो जो सरकार कर रही है ऐसे ही आप हेल्थ केयर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने दिल्ली एनसीआर के अंदर मंदिर, गुरुद्वारे और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये, तो उनके जो पुजारी होते थे, ग्रंथी साहबान होते थे, जो सेवादार होते थे, तो उनसे बोला कि आप अपने बच्चों की डिटेल हमें दीजिए। फिर उनसे एक फॉर्म भरवाया गया, वो फॉर्म जनरल पब्लिक में शेयर करा गया और उसके बाद डायरेक्ट डोनेशन करवाई गई। तो इसके माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीबन 20 करोड़ रुपए की एजुकेशन लंगर सेवा के अंदर जो लोग अपने गुरु घर की सेवा में लगे, वो लोग अपने बच्चों की फीस, चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे वो कोचिंग फीस हो, चाहे वो कॉलेज की फीस हो, और चाहे वो बच्चा सेलेक्ट हो जाए और फॉरेन जाना चाहता है तो उसके आने जाने की फीस हो, वो डायरेक्टली लोगों से डोनेशन ड्राइव के थ्रू इकट्ठा करके हम पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि ये आपने कोरोना के टाइम पे भी किया है, तो कोरोना का टाइम तो सर बहुत पीक टाइम था, उस वक्त मुश्किलें भी बहुत आई होंगी। उस टाइम मुश्किल तो सबसे पहले ये थी कि सब घबराए हुए थे और कोई किसी की आर्थिक हेल्प नहीं करना चाह रहा था। बिल्कुल। बट उस टाइम पे भी मानवता आगे बढ़ी और जैसे हम कहते हैं सरबद्दा भला, तो बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देखा कि अगर आज कोरोना के बाद उनके घर में भी फैमिली मेंबर नहीं रहा, तो उन्होंने पैसे बचाने की बजाय जिन लोगों की आज आर्थिक व्यवस्था खराब हुई उनके लिए वो हेल्प करी। तो एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस टाइम पर लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बट उसके बाद भी जिन घरों में सफरिंग आई वो लोगों ने खुले दिल से लोगों की हेल्प करी। बिल्कुल। तो ये कोरोना ने हमें सिखाया कि अगर आज आप
किसी का साथ देते हैं तो ह्यूमैनिटी लिव्स फॉर एवर। तो फिर उससे हमें ये सीख मिली। बिल्कुल, ये कोरोना भी बहुत कुछ सिखा कर गया है अपने पीछे। इसके साथ ही सर आपने एक और शुरुआत की, जीएमसीएल, ये क्या है? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब ये क्या प्रोजेक्ट क्या है ये पूरा? देखिए, हमने जो पूरे 10 साल पूरे देश भर में काम किया तो हमने एक प्रॉब्लम देखी कि हर जगह नशे का सेवन बहुत ज्यादा है। नशे की पेडलिंग के अंदर लेडीज और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा। 70% पेडलिंग में 15 साल की बच्चों से उनकी माएँ सारे लोग मिलके पेडलिंग करते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम है रोजगार का। तो रोजगार को और ड्रग्स को आपस में लेके कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने पहले छोटे छोटे बड़े सारे प्रोजेक्ट किए। बट उसमें से निकल के आया कि हर जगह एक चीज कॉमन थी कि हर जगह बच्चों में जज्बात था क्रिकेट खेलने का और एक जुनून था। तो इसने नींव रखी 10 साल की लर्निंग ने गली मोहल्ला क्रिकेट लीग की। अच्छा। तो अब जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग है ये देश की सबसे बड़ी ग्रास रूट्स टूर्नामेंट बन चुका है, जिसके अंदर टेनिस बॉल और बॉक्स क्रिकेट फॉर्मेट है। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्मेट बनाए गए। तो 5 स्टेट्स इंडिया में, दिल्ली, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान, और 5 देश फॉरेन के, जिसके अंदर हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल और मीना रीजन में ये लीग लॉन्च करी गई है। अच्छा। 15 से 45 साल के बच्चे इसमें खेल सकते हैं, लड़के और लड़कियां खेल सकते हैं। 10 ओवर का मैच रहेगा। और इससे क्रांति जो आएगी वो ये क्रांति आएगी कि अगर आज बच्चे इस फॉर्मेट में गली मोहल्ला क्रिकेट लीग में टेनिस बॉल में, और टेनिस बॉल में भी केज क्रिकेट या बॉक्स क्रिकेट में जुड़ते हैं, तो 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ वो अपने लिए इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, क्रिकेट खेल के? हाँ, क्रिकेट खेल के। और 40 लाख से 60 लाख रुपए वो साल के कमा सकते हैं। अच्छा। तो देश में जो आज लेदर बॉल का ज्यादा प्रचलन है और लोग टेनिस बॉल को सीरियस नहीं लेते, बट अगर हम आंकड़े देखें तो दुनिया भर में टेनिस बॉल खेलने वाले देश, टेनिस बॉल खेलने वाले बच्चे, टेनिस बॉल वाले टूर्नामेंट और टेनिस बॉल के थ्रू रकम जनरेट करने वाली प्राइज मनी लेदर बॉल से बहुत ज्यादा गुना। बट अगर आज किसी बच्चे को बोले कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो उसकी पहली प्रेफरेंस रहेगी लेदर बॉल से। बट सवाल ये है कि जो हमने देखा पंजाब के पिंडों में या उत्तराखंड में या महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा चॉल्स के अंदर, तो जो बच्चा आज एक जूते नहीं अफोर्ड कर सकता और अच्छी किट नहीं अफोर्ड कर सकता, 5-10 हजार के बैट नहीं कर सकता, तो वो बच्चा ट्रेनिंग कैसे लेगा? और जब तक ट्रेनिंग नहीं लेगा तो अपने स्टेट के लिए, नेशनल के लिए और चाहे आईपीएल खेलना उसके लिए कैसे तैयार हो जाए? बिल्कुल। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये टेनिस बॉल चुना, क्योंकि हर बच्चा कभी भी जब क्रिकेट खेलना चालू करता है तो सबसे पहले टेनिस बॉल से खेलता है। तो अगर सबको टेनिस बॉल में खिलाया जाए तो नेचुरल टैलेंट उभर के आ सकता है। तो इस तरीके से ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग एक तो नजरिया लोगों का टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट की तरफ चेंज कर रहा है, प्लस उसके बाद उनको मैसिव रोजगार दे रहा है, जहां पर 40 हजार रुपए आप पर मंथ 40 से 50 हजार रुपए कमा सकते हैं और 40 से 60 लाख रुपए कमा सकते हैं, दुनिया भर में अपनी पहचान बना सकते हैं, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ। ये जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं इनका दिमाग घूम गया होगा, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं कि मतलब क्रिकेट खेलकर कोई पैसे कैसे कमा सकता है। इसके बारे में मतलब बताइए, क्योंकि सर एक्चुअली ना क्यूरियोसिटी हो जाती है लोगों के अंदर, क्योंकि लोग सोचते हैं आज भी ना जैसे क्रिकेट खेलते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है क्रिकेट खेलने में, हम देखते भी हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलो, हम ट्रेनिंग देंगे, हम ही खिलाएंगे और आपकी इनकम भी हम ही देंगे, तो इसके बारे में बताइए। इसके अंदर जो हम लोगों ने गली मोहल्ला क्रिकेट लीग का फॉर्मेट बनाया है, जो www.gmcricketleague.com पे डला हुआ है, हाँ। उसके अंदर कुछ नया कंसेप्ट हम लेके आए। सबसे पहले हम कंसेप्ट लेके आए डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस का। अच्छा। तो अब जैसे दिल्ली के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट बनी है, 2 ऐड हुई, यूपी में 75 है। तो सबसे पहले मैच हो जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हर डिस्ट्रिक्ट में 16 टीमें रजिस्टर करेंगी। अच्छा। सिर्फ टीम ही रजिस्टर कर सकती है, प्लेयर रजिस्टर नहीं कर सकता। अच्छा। और एक टीम में 11 प्लेयर होने चाहिए, खेलेंगे 8। तो मैं आया, मैंने ऑनलाइन किया, अपनी टीम रजिस्टर करवाई, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस दी। रजिस्ट्रेशन फीस पर प्लेयर 1100 रुपए सिर्फ, और हमने वहां पे जमा किया। उसके बाद ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट से 16-16 टीमें आई। तो अब अगर हर डिस्ट्रिक्ट से 16 टीमें आई तो पहले उसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट विनर निकाल रहे हैं। तो वो 16 टीमें 15 मैच खेलेंगी सिर्फ 2 दिन में, और जो विनर बनेगा उसको मिलेगा 30,000 प्राइस मनी। अच्छा। और 20,000 प्राइस मनी। अच्छा। तो आप आओ, रजिस्टर करो, 2 दिन में टूर्नामेंट खेलो, 30,000 और 20,000 प्राइस मनी ले जाओ। बहुत बढ़िया। अब ऐसे दिल्ली के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट है तो 13 विनर आ गए, यूपी में 75 हैं तो 75 आ गए,
पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट है तो 23 विनर आ गए। अब इसमें से हम बनाएंगे सुपर 8 स्टेट टीम्स। अच्छा। तो फिर हमने पॉइंट सिस्टम बनाया है जिससे सिर्फ 8 टीमों को उस स्टेट लेवल के टूर्नामेंट के लिए अलग स्टेज पे ले जाएंगे, स्टेज 2। अच्छा। स्टेट। हाँ। अब ऐसे यूपी में 75 टीमों में से 8 टीमें आ गई। अब ये 8 टीमें आपस में खेलेंगी 35 मैचेस। अच्छा। और जो 35 मैच के बाद जो विनर बनेगा, यानी वो स्टेट का विनर बन गया, अब उसको मिलेगा 1.25 लाख रुपए प्राइज मनी। अच्छा। मतलब 2.5 लाख रुपए प्राइज मनी विनर को, और रनर अप को मिलेगा 1.25 लाख। अच्छा। तो अब उसने दोबारा कमाया। अब ऐसे हमारे पास आ गया यूपी की विनर टीम, दिल्ली विनर टीम, राजस्थान टीम, स्टेट। अब ये सारी स्टेट की विनिंग टीम आपस में फिर खेलेंगी, तो नेशनल लेवल पे होगा। बिल्कुल। फिर अब जो नेशनल लेवल का विनर जीतेगा उसको विनर को मिलेगा 11 लाख रुपए का इनाम। ओके। और उसके बाद जो रनर अप आएगा उसको मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। अच्छा। और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 1100 रुपए भर के ये ऐसे आगे जाते जा रहे। अच्छा। और फिर ये सब लाइव दिख रहा है चैनल्स पे, हमारे जीएम क्रिकेट लीग के सोशल मीडिया चैनल्स पे। और हर स्टेट के अंदर एक क्रिकेट बोर्ड बना है। फिर ये जो विनर्स आएंगे ये फिर जाके खेलेंगे फॉरेन में। तो फिर ये जब फॉरेन में खेलेंगे तो सब होगा। तो जब ये बच्चे ऐसे खेलते जाएंगे टूर्नामेंट में, तो एक इनको खेलने की मैच फीस मिलेगी। हाँ। अच्छा। जैसे आईपीएल आप देखते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो आईपीएल के अंदर क्या होता है, उन्होंने बोला कि हम 2 करोड़ के अंदर हमने धोनी लिया, तो धोनी के 2 करोड़ रुपए मैच खेलने की फीस है। तो ऐसे उनको मैच फीस मिलेगी। अच्छा। प्लस ये वो आ गया जो मैंने आपको बताया 40 से 50 हजार रुपए। अब जब वो बच्चा अच्छा खेल रहा है और दुनिया के सामने आ रहा है, तो हो सकता है उसको कोई स्टेट वाला सेलेक्ट कर ले कि भाई तुम स्टेट के लिए आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कोई बंदा उसको बोले हमारे क्लब के लिए खेलने के लिए आ जाओ। बिल्कुल। और फिर जब वो बच्चा पॉपुलर होएगा तो बच्चे को ऐड मिलेंगी, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, एंडोर्समेंट मिलेगी। तो जो आज धोनी जी मैच खेल के कमाते हैं जिसको हम बोलते हैं मैच फीस, तो वो आ जाएगी इस प्लेयर के लिए जो मैंने बोला 40 से 50 हजार। प्लस जब वो बच्चा अच्छा खेल रहा होगा तो उसको अलग अलग ब्रांड अप्रोच करेंगे कि हमारी एंडोर्समेंट कर। तो वो बच्चे की एंडोर्समेंट 40 से 60 लाख तक जा सकती है। अच्छा। और शुरुआत हुई थी सिर्फ 1100 रुपए दे के मैच खेलने से, और अब वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे वो विदेशों में जाके करेगा तो फिर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो ये जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग का पूरा फॉर्मेट बनाया गया है, इस तरीके का फॉर्मेट भी आज तक कभी भी किसी लीग में और किसी टूर्नामेंट में हुआ नहीं है। तो आने वाले कल में जो आज आईपीएल है, ये आम आदमी का आईपीएल बन जाएगा, गली मोहल्ला क्रिकेट लीग। जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के अंदर उनकी बेटियां, उनके बेटे, क्योंकि लड़कियों की भी टीम्स है, वो खेलेंगे, और देखने वाले भी उनके परिवार वाले होंगे, और कमाइयां भी उनके घर में आएगी। तो पहली बार ऐसा सिस्टम बन गया कि सारे लोग जो भी जुड़ेगा अपने लिए कमाई और रोजगार बनाए। मतलब मैं ये कहूंगी, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि सिर्फ 1100 रुपए देकर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और फिर कोई लिमिट ही नहीं है आपकी, मतलब बियॉन्ड आप बाहर हो बिल्कुल लिमिट से। फिर आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप आगे बढ़ते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट देखे सर, कुछ इंटरव्यूज में भी, तो आपने हमेशा इस क्रिकेट लीग को एक आंदोलन बताया। तो मुझे लगता है कि शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, इसीलिए शायद ये बहुत बड़ा एक आंदोलन भी है, क्रांति की तरह। क्योंकि हर आम बंदे के लिए, तो जैसे पार्ले जी वड़ा पाव हर किसी के लिए, बिल्कुल, लंगर सेवा हर किसी के लिए, ऐसे ही ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग हर किसी घर के बेटे और बेटी के लिए। या इवन क्योंकि 15 साल से 45 साल एज है, तो अगर उनका फादर अच्छा खेलता था क्रिकेट बट वो कैरियर नहीं बना पाए, बट अगर आज उनके फादर ही आ जाए तो वो फादर अपनी फैमिली के लिए भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पूरे बच्चे, बूढ़े और जवान सबके लिए क्रिकेट लीग काम आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं, खुद मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी देखती हूँ, और मैं उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर जरूर करूंगी कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टेडियम में जाकर खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके स्टेटस। तो मुझे लगता है वहां मत खेलिए, यहाँ खेलिए, आकर तो कुछ कर भी पाएंगे जीवन में। अगर एक और सवाल है मेरा कि क्या कोई सफलता की सर ऐसी कहानी है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, चाहे वो कोई बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, उसकी एक स्टोरी होती है। तो क्या कोई ऐसी कहानी है जो शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोरोना से पहले 2017 में एक, जैसे हम बोलते हैं अपना, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, है ना, जो, तो इस तरीके से एक भारत की हमारे पास टीम आई, हरुण शेख उसके टीम कोच है। तो ये जो टीम आई ये इंडिया को ऑफिशियली रिप्रेजेंट करती है, जहां पर ये लोग व्हील चेयर्स के ऊपर और इन सब पे मैचेस खेलते हैं। तो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड ये टीम थी। अब क्या होता था, जब भी इनका कोई टूर्नामेंट होता था तो ये टूर्नामेंट के लिए जाते थे, तो हर टूर्नामेंट में इनको प्रॉब्लम आती थी कि जाने के लिए किराया चाहिए, उसके बाद कहीं जाते थे मैच खेलने के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो वो पूरी टीम जो भारत की टीम है वो हमारे से मिली,
हमने उनके लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा। और डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन सारे खिलाड़ियों की स्टोरी दिखाई। अच्छा। और उसका नाम लिखा शेड्स ऑफ ब्लू। अच्छा। और वो हमने उनको दी। अब क्या हुआ, जब वो आई और वो हर जगह जाते थे तो अब उनको अपनी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं थी, वो हर जगह अपनी स्टोरी की बजाय वो डॉक्यूमेंट्री भेजते थे। आज उसका असर देखें, 2017 में बनी हुई वो डॉक्यूमेंट्री का आज हम 2025 के एंड में खड़े, 8 साल हो गए। 8 साल के अंदर 6 देशों में तो उन्होंने टीमें बनवा दी। अच्छा। उसके बाद वो लौटे हैं जो एशिया कप भी जीते। और आज दुनिया भर की उनके पास एंडोर्समेंट है और सब कुछ है। बट सवाल ये था कि सबसे पहले पहल करके प्लेटफॉर्म कहाँ से आए? तो जो वो प्लेटफॉर्म हमने उनको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिया, आज वो कई बच्चों को और प्रेरित कर दिया है कि जिनके पास आज इस तरीके से फिजिकल चैलेंजेस हैं, वो आज क्रिकेट खेल के देश और विदेश में अपनी पहचान, अपने नाम बना रहे हैं, जो कि शायद अगर वो ठीक होते तो तब भी नहीं खेल पाते। तो ये से हमें प्रेरणा मिलते हुए, और अब ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग जिसने बेस बनाया, तो आगे चल के ये भी इसकी सक्सेस स्टोरीज बनेंगी। और आप देखेंगे हर घड़ी चौल से एक बच्चा निकलेगा। और कल तो हो सकता है हम न्यूजीलैंड जाए और न्यूजीलैंड मैच खेल रहे हो और पता चले कि भाई ये बच्चा तो चांदनी चौक का है और जो न्यूजीलैंड टीम का कैप्टन है। तो ये सिर्फ दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग ही कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन युवाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, इसमें ना हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि जब हमने लोगों को बोला टेनिस बॉल, तो उन्होंने सोचा कि ये हॉबी और ये पार्ट टाइम है। दूसरा, उसके बाद जब उन्होंने बोला उनको केज क्रिकेट, जिसको हम बॉक्स क्रिकेट बोलते हैं, तो वो बॉक्स क्रिकेट और केज क्रिकेट भी पॉपुलर नहीं है। तो फिर इसके लिए हमने प्रॉब्लम देखी कि भाई लोगों को अवेयरनेस कैसे पहुंचाए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत की सबसे पहली और भारत की सबसे बड़ी बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन हम लोगों ने बनाई है, जिसका नाम है जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन। अच्छा। अब ये क्या क्रांति का काम करेगी वो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने अनाउंस करा है कि दिल्ली के अंदर जो बॉक्स एसोसिएशन है ये ट्रायल स्टैंडर्ड करवा रही है। अच्छा। तो पहला ट्रायल है 21 दिसंबर को, जो रामजस ग्राउंड में है, वेस्ट पटेल नगर। फिर दूसरा ट्रायल 4 जनवरी को और तीसरा ट्रायल 11 जनवरी को। अभी ट्रायल के अंदर हमने बोला है कि आप 900 रुपए दें, आप हमारे पास आए और आप वहां पे वो ट्रायल खेलें। तो ट्रायल खेलते समय आपको ये बताना पड़ेगा कि आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं या विकेट कीपर हैं या ऑलराउंडर हैं। अब वो बच्चा आया, उसको ट्रायल मिला, तो अब उसका ट्रायल का फॉर्मेट हमने ये रखा है कि बैट्समैन आएगा, उसको 1 ओवर देंगे खेलने के लिए और एक एक बॉल उसको डालेंगे 6 अलग बॉलर। अच्छा। तो एक लेफ्ट आर्म डालेगा, एक राइट आर्म डालेगा, एक स्पिन डालेगा। तो अब ये देखेंगे कि उस बच्चे ने 6 बॉलों पे कितने रन बनाए और अलग अलग तरीके के बॉलरों के साथ किस तरीके से वो खेला, तो उसकी टेक्निक पता चली जाएगी। इसी तरीके से एक बॉलर को मिलेंगे 1 ओवर यानी 6 बॉलें, बट वो एक बॉलर 6 बैट्समैन को बॉल डालेगा, क्योंकि वो एक बैट्समैन को एक ही बार बॉल डालेगा। तो रिकॉर्ड बनता जाएगा कि हर बैट्समैन कैसे स्कोर कर रहा है और हर बॉलर अलग अलग टाइम पे कैसे दे रहा है। तो बच्चों की प्रतिभा निकल आएगी। अब दिल्ली के अंदर हम लोगों ने अभी जो ट्रायल लॉन्च किया उसमें हमें चाहिए 2000 बच्चे। अच्छा। तो सबसे पहले तो भारत के इतिहास में पहला ऐसा कोई ट्रायल हो रहा है जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड इतना बड़ा कि 2000 बच्चे तो चाहिए। अब 2000 बच्चे अगर हमें चाहिए सिलेक्शन के लिए तो कम से कम 6000 बच्चों का ट्रायल होगा। बिल्कुल। तो 6000 बच्चे आके तो पहले ट्रायल देंगे, उसमें से फिर 2000 बच्चे हमारे पास आएंगे। अब जब ये 2000 बच्चे हमारे पास आए तो आज से 3-4 महीने बाद हमारे पास डेटाबेस आ जाएगा कि दिल्ली के अंदर टेनिस बॉल में, बॉक्स क्रिकेट में टॉप बैट्समैन कौन है, ये आ गया। ऐसे फिर बॉलर आ गए, ऐसे फिर विकेट कीपर आ गया, ऐसे ऑलराउंडर आ गया। ये डेटाबेस आज तक पूरे देश भर में किसी के पास है नहीं। अब ये डेटा हमारे पास आ गया। अब कल को हमें पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर कोई बॉक्स क्रिकेट की टेनिस बॉल की लीग हो रही है। अब वहां पे ऑर्गेनाइजर कोई है, अब उसको यहाँ तो टीम चाहिए या प्लेयर चाहिए। तो वो प्लेयर ढूंढ रहा है बैट्समैन, तो वो बैट्समैन उसको कहाँ से मिलेगा? तो ये जो एसोसिएशन है ये उससे डेटा शेयर करेगी कि हमारे पास ये बैट्समैन है, इसमें से जिस बैट्समैन को आप अपनी टीम में खिलाना चाहते हैं वो ले लें, और अगर आपके पास टीम नहीं है तो हम इसमें से टीम बना के आपको देते हैं, वो ले लें। अब यही चीज हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में, यही चीज हो सकती है न्यूजीलैंड में, यही चीज हो सकती है वेस्ट इंडीज में। तो अब हमारी ये जो जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन बनी है, ये बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन ने 25 देशों की क्रिकेट एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दी है। तो हम उनको ये कह रहे हैं कि अगर आज आप वेस्ट इंडीज के अंदर कोई टेनिस बॉल का बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हो
उसकी जानकारी हमें दो, हम यहाँ से टीम भेजते हैं या हम यहाँ से बच्चे भेजते हैं। तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। तो जब ये ऐसा सिस्टम बन जाएगा तो अब आप देखिए, जो मैं बता रहा था कि ये बच्चे 40,000 से 60,000 रुपए और 40 लाख से 60 लाख कमाएंगे, तो ऐसे कमाएंगे कि अमेरिका के अंदर कोई क्रिकेट लीग हो रही होगी, उसके अंदर किसी की अपनी टीम होगी, बट जब उसको ये डेटा मिलेगा बच्चों का फुटेज के साथ कि ये बच्चों ने डोमेस्टिक लेवल पे इतना अच्छा करा है, तो उसको बोलेगा कि आप आके हमारे साथ खेलो, हर मैच में खेलने के लिए हम आपको इतनी फीस देंगे, प्लस आप अच्छा खेलोगे तो आपको इतनी एंडोर्समेंट मिलेगी। तो ये बॉट्स क्रिकेट एसोसिएशन आने वाले सालों के अंदर भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन बन जाएगी, जिसके अंदर आपको हर बच्चे के टैलेंट के हिसाब से डेटाबेस रहेगा, और वो बच्चे अब उनको ये चिंता नहीं है करने की कि भाई हम कहाँ जाके मैच के लिए अपनी कमाई कैसे करें। तो देश में विदेश में जहां भी मैच होते होंगे उसकी सारी डिटेलें हम तक आएंगी, हम इन बच्चों की प्रोफाइल वहां भेजेंगे, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चल जाएगा। तो हमारी उम्मीद है कि ये जो अभी जनवरी के अंदर ट्रायल्स ये दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, 1 साल के अंदर हमारे पास 1 लाख बच्चे का अपना एनरोलमेंट हो जाएगी और ट्रायल्स हो जाएंगे। तो 1 लाख बच्चे अगर हमारे पास सिलेक्टेड है, तो शायद ऐसा ही कोई देश होगा जिसके पास आज 1 लाख बच्चों का पूल है जो दुनिया भर में जाके खेल सकते हैं। तो ये जो क्रांति गली मोहल्ला क्रिकेट लीग टेनिस बॉल और बॉक्स क्रिकेट में लाई है, यही क्रांति के थ्रू ये जो बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन बनी है, ये उन बच्चों को दुनिया भर में ले जाएगी। साथ में हम एक और अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कोचेज अच्छे हैं, ट्रेनर्स अच्छे हैं, या क्रिकेट के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बॉक्स क्रिकेट बना रखा है, बट आज उनके पास बच्चे नहीं है खेलने के लिए। तो इन लोगों को भी रोजगार कैसे दें? तो हम लोगों ने इसी के अंदर बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन में एक और कंसेप्ट लॉन्च किया है, जिसको हमने बोला है स्टेट कोऑर्डिनेटर एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। अच्छा। स्टेट कोऑर्डिनेटर का मतलब है कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट में असम में है और आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये संभाल सकता हूँ पूरी एसोसिएशन को, तो आप हमारे कोऑर्डिनेटर बने, उसके अंदर यही सब ट्रायल्स करवाएं और फिर उन बच्चों को तैयार करें और वो बच्चे हम आगे ले जाएं। तो इसमें उनका रोजगार भी हो जाएगा। और जितने लोग क्रिकेट कोचिंग देते हैं और जिनके पास वेन्यू है, अब बच्चों को हम वहां पे कैंप्स लगाएंगे, तो कैंप्स लगाने के लिए जगह करिए, तो जिसने अपनी वेन्यू बना रखा है उसी के वहां पर वो ट्रायल होगा, वही ट्रेनिंग होगी, तो उसको भी इनकम आएगी। और जो कोच आज बैठा है कि मैं बच्चों को ट्रेन कर सकता हूँ बट बच्चे नहीं है, तो वो बच्चे हमारी एसोसिएशन के थ्रू उसके पास पहुंच जाएंगे। तो हर तरीके से जो भी बंदा क्रिकेट से जुड़ा हुआ है वो इसमें रोजगार कमाएगा। तो चाहे वो बच्चे जो ट्रायल्स दे रहे हैं वो हो या पूरी क्रिकेट फर्टिनिटी हो, हर किसी के पास इनकम बनेगी और हर कोई एक देश और विदेश लेवल पे बढ़ पाएगा। ये मतलब ये तो क्रांति से लेकर आपने विदेश तक का बता दिया है कि कैसे वहां तक पहुंचना है। जीएमसीएल और फाउंडेशन मिलकर हमने अक्सर देखा कि युवाओं की पर्सनालिटी को चेंज करने का आप काम करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब बच्चे आपके पास आते हैं, आप मिलते हैं उनसे, जब मुलाकात करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी को, उनके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, उनके कॉन्फिडेंस में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो स्पिरिचुअली हम कहते हैं कि आप नेगेटिविटी हटाएं। तो नेगेटिविटी में क्या है, जैसे अगर आपका बेटा है वो आज आपकी बात नहीं सुन रहा है या वो किसी रिजल्ट में अच्छा नहीं कर रहा है, वो जॉब अपने हिसाब से कर रहा है, तो जब उनको पहले अंदर हम उनको डिस्करेज करते हैं और डांटते हैं, चाहे उनकी भलाई के लिए हो, बट हमारे अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी जाती है वो पूरे माहौल को और नेगेटिव कर देती है। अगर हम इसकी बजाय उल्टा कर दें और उनको बोले कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो बच्चे के अंदर चेंज आएगा। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को पैम्पर के साथ एक्नॉलेज करना चालू कर दें तो हमारी ये सिचुएशन बेटर हो सकती है। और दूसरा जो हम लोग एक मुहिम की तरह और चला रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज फॉर द यूथ। तो जब आप बच्चे को छोटे होते घर में प्रोटेक्ट करते हैं, बट जैसे ही वो बाहर जाता है हालात बदल जाते हैं, तो उससे संभलना नहीं जाता, और जब वो संभला नहीं जाता तो फिर वो अपने घर में भी बात नहीं करता। तो जब वो बात नहीं करता तो एट द एंड क्या होता है, जो हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में कॉलेजेस में बढ़ता हुआ ट्रेंड टीनेजर्स में सुसाइड का। बट अगर वो बच्चा घर में बात करे, अपनी नानी से बात करे, अपने दादी से बात करे, किसी से बात करे, और उसको ये पता रहे कि भाई हालात बदलेंगे बट ये हालात मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे, तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को संभाल के रखना है। अगर ये चीज उनके अंदर हम स्कूल और कॉलेज लेवल में ले आए तो स्पिरिचुअलिटी से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड केसेस बचाए जा सकते हैं, जो कि आज स्कूलों के और कॉलेज के कल्चर में नहीं है। तो हमें ये स्कूल, कॉलेज और घर परिवारों में माँ बाप तो समझाना पड़ेगा कि अपने बच्चों को ये बातें समझाएं।
समझाएं। ये तो आपने बताया सर कि इन्हें निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो ही कहीं ना कहीं एक बच्चे को सुसाइड तक पहुंचाता है, क्योंकि अपनी बात वो नहीं कह पा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी सर कि ये इतना बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ना मेरे खुद के घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी खुद मदर को एंजाइटी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एंजाइटी लोगों को आजकल इतनी हो क्यों रही है, इसका रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है जी, आपने अपना कंट्रोल यानी जिसको हम रिमोट कंट्रोल बोलते हैं वो हाँ, दूसरे के हाथ में दे रखा है। एग्जैक्टली। तो समझ लीजिए आज मेरा जो दोस्त है वो मेरे से खफा हो गया, हम्म। तो फिर उसके किसी रिएक्शन की वजह से मेरे ऊपर असर पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे ही अगर मेरे माँ बाप के साथ कोई बात होगी मेरे में होता है, मैं ऑफिस आता हूँ मेरे कलीग से कोई बात होती है मेरे ऊपर होती है। हम्म। यानी जब कोई भी हालात या परिस्थितियां या लोग आपके हिसाब से नहीं चलते तो उसका हम्म। असर आप पे पड़ता है। बट हम्म। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो वो कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। बट अगर आज आप ऐसा सिचुएशन बना ले जहां आप खुद अपने आप को कंट्रोल में रख सके, तो इन हालातों से आप इम्यून हो जाएंगे हम्म। और आपका रिमोट जो आज दूसरों के हाथों में है हम्म। वो आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपका हम्म। रिमोट आपके पास आ जाएगा तो आप पेशेंसली आराम से रह पाएंगे। बिल्कुल, आपको अपना रिमोट अपने हाथ में लेने की ज़रूरत हाँ, है। बिल्कुल। जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? विज़न क्या है? इसका ये विजन है कि जैसे आज बच्चे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल में अपना करियर देखते हैं, हुँ। आने वाले कल के अंदर उसी लेवल पे बच्चे अपना करियर देखें हुँ। और देश और दुनिया के अंदर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के घरों के अंदर इनकम और रोजगार बढ़ जाए। तो हुँ। हमारा ये आंकड़ा है कि जो आज हम देख रहे हैं कि 1 लाख बच्चे हुँ। जीएम बॉस क्रिकेट एसोसिएशन के पूल में रहे, हुँ। तो आने वाले 5 साल में हम कोशिश करेंगे कि ये आंकड़ा 10 से 20 लाख हो जाए। हुँ। तो अगर आपके पास 20 लाख बच्चों का पूल है, डेटा के साथ, फुटेज के साथ, उनकी प्रोफाइल के साथ, हुँ। तो ये 20 लाख लोग पूरे देश में हुँ। और पूरे दुनिया भर में जाकर क्रिकेट खेल सकते हैं। और खेलने के साथ वही जो इसकी नींव है कि 40 से 60 हजार रुपए हाँ। पर मंथ हुँ। और 40 लाख से 60 लाख रुपए पर ईयर हुँ। कमा सके। तो अगर आज हम ये देख लें कि 10 लाख लोग हुँ। 40 हजार और 60 हजार रुपए कमाने लग जाए हुँ। और 40 लाख और 60 लाख कमाने लग जाए, हुँ। तो इंडियन इकोनॉमी कहाँ से बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और इसी तरीके से फॉरेन का कितना बड़ा हम लोगों की पहचान बन जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जी। क्योंकि इसके अंदर इतने तादाद में बच्चे आएंगे तो हम लोगों ने उसके अंदर कॉर्पोरेट्स के लिए भी सिस्टम है। हुँ। क्योंकि जब एक कॉर्पोरेट आता है तो उसको देखता है इतने सारे बच्चे हैं हुँ। तो और इतनी सारी फैमिली जुड़ी हैं। तो अगर आज हमारे पास 1 लाख बच्चे जुड़े हैं और उनको 10 लोग तो जानते होंगे, तो हुँ। 10 लाख लोग जुड़ गए। तो जो कॉर्पोरेट्स इस तरीके से मास लेवल के अंदर हुँ। अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ये सब ना चाहे, तो उन सब के लिए स्पॉन्सरशिप की भी बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। प्लस इसी की तरीके से जैसे लीग्स के अंदर टीम्स बनती हैं, हुँ। वो टीम्स बन के भी तो टीम्स लेके आगे बढ़ाना चाहे तो वो भी अपॉर्चुनिटी है। तो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे कि इसके अंदर इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट घराने भी आएंगे जो इन बच्चों को और इनकी प्रतिभा को बूस्ट देंगे, जैसे आज आईपीएल हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। ठीक है। सत्कारमिक मिशन फाउंडेशन आगे किन सामाजिक क्षेत्रों में कदम रखने की तैयारी कर रहा है? इसके अंदर हम लोग एक मेगा आश्रम बना रहे हैं हिमाचल के अंदर, हुँ। जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक सीनियर सिटीजन होम और उसके साथ में हम लोग वर्किंग वुमेन्स का हॉस्टल बना रहे हैं। और उसी के साथ में हमने एक ज्ञान केंद्र की चेन की रचना करी है, हुँ। जिसके अंदर योगा, आयुर्वेदा, नेचुरलपैथी की बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और वहाँ पे थेरेपीज दी जाएंगी। हुँ। तो ऐसा होएगा कि अब पूरे देश भर में अलग अलग सेंटर्स के अंदर लोकल बच्चे आके पहले ट्रेनिंग लेंगे और हुँ। ट्रेनिंग लेने के बाद वही बच्चे उन सेंटर्स में काम करेंगे। हुँ। और कल को अगर कोई सेंटर खोलता है, समझ लीजिए श्रीलंका में या दुबई के अंदर, और वो बोलते हैं हमें ऐसा दो योगा टीचर या आयुर्वेदा टीचर या नेचुरलपैथी का टीचर, तो वो बच्चे भी इससे वहाँ जा पाएंगे। तो यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हुँ। और स्किल डेवलपमेंट में हुँ। भारतीय संस्कृति को, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरलपैथी को बढ़ाने के लिए हुँ। ये ज्ञान केंद्रों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हुँ। अगर मैं कहूँ कि एक ही लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करना है अपने मिशन फाउंडेशन को और इस क्रिकेट लीग को, तो एक ही लाइन में क्या कहेंगे? तो एक लाइन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमें कोरोना ने सिखाया हुँ। उससे हमें सीखते हुए, और जो हमारे गुरु ग्रंथों में लिखा है सर्वदा भला, तो अगर हम सर्वदा भला की आइडियोलॉजी पे चलें और सबको अपने साथ लेके चलें तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं, जो हर किसी की लाइफ में एक बदलाव भी लाएगा और स्पेशली आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा, क्योंकि बदलाव आप आसपास जब देखेंगे और करेंगे तो खुद तो भी बदल पाएंगे। बट अगर आज हम उनको पॉलिटिक्स के अंदर, कास्ट के सिस्टम के अंदर या रिलीजन के अंदर बांट दें, तो जिस तरीके से ये क्रिकेट सबको जोड़ता है, हुँ। इसी तरीके से सत्कारमिक मिशन सबको साथ लेते हुए एक बेहतर कल के लिए अपनी ये योजनाओं को लाकर लोगों की भलाई के लिए काम करेगा।
बिल्कुल। एक आखिरी और सर, बहुत सारे पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि भाई लास्ट में ये और बताते जाइए कि जुड़ना है तो इजी वे क्या है, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम लोगों की gmcricketleague.com वेबसाइट है, जिसके अंदर आके वो लीग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर वो एसोसिएशन के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना चाहे तो gmbca.org हमारी वेबसाइट है, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स है। और अगर स्पिरिचुअलिटी में और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से वो निकलना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जो कोर्सेज हैं और हमारे जो डिस्कोर्सेज हैं उसको ज्वाइन करने के लिए सत्कारविट मिशन के अंदर वो हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बेस्ट विशेस है सर, क्योंकि मैं तो फिर कहूंगी कि भाई मतलब आप एक छोटे से पैकेट में इतना कुछ हमारे युवाओं को दे रहे हैं। जो युवा गली मोहल्लों में क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर जिन्हें लग रहा है कि क्रिकेट खेलकर तो कुछ नहीं मिलता है, ये सिर्फ टाइम पास है, ये टाइम पास नहीं है, ये बहुत कुछ आपको दे सकता है। और खुद सर से मैंने जाना है कि क्या कुछ दे सकता है। तो इस पॉडकास्ट को देखिए नहीं, बहुत कुछ सीखिए, क्योंकि आपके लिए जितने भी पॉडकास्ट मैं लेकर आती हूँ वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जाते हैं, और ये पॉडकास्ट भी आपको कुछ सिखाकर जा रहा है। बहुत बहुत थैंक यू सर, एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।